जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय, द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमावतार की जय, करुणा निधान की जय, सब संत भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी को सरकार की विरक्ति हुई। रामकुंज में श्री महाराज जी के द्वारा विरक्त वेश लिया और रामकुंज में ही रहे। कार्तिक बीत गया, अगहन महीना प्रारंभ हो गया। अगहन में ही पौड़ी की समैया होती, तो पौड़ी की समैया के संबंध में इसके पहले कोई निर्णय, कोई बात नहीं हुई थी। सीधे सीधे नहीं जाए तो भी एक परमार्थिक दोष आएगा, इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि इस बार जाना है और आखिरी बार जाना है। तो पौड़ी की समैया अगहन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक 6 दिन का कार्यक्रम होता है। तो सरकार राम जी किशोरी स्वरूप अयोध्या से लेकर गए, रीवा पहुँचे और 1 दिन 2 दिन रीवा में भक्तों को दर्शन का लाभ मिला और उसके बाद में पौड़ी पहुँच गए। पौड़ी अब चूँकि विरक्त हो गए, घर में रहना नहीं, तो कहाँ रहें, तो दद्दी काशी सरकार से मंत्र प्राप्त किया हुआ वैष्णव भक्त, और वो अपने खुद अकेले रहता था, परिवार नहीं था, विवाह किए ही नहीं, हाँ ऐसे दद्दी। तो सरकार वहीं जाकर डेरा डाली। दद्दी तो निहाल हो गए, स्वामी महाराज चरण हमारी कुटिया में पड़ गए, हम धन्य हो गए, रहने की व्यवस्था वहाँ की। पौड़ी ग्रामवासी सब सरकार का विरक्त वेश सुन करके सब दर्शन करने के लिए आए और सभी के नेत्रों में आंसू थे कि अभी तक सरकार का वेश दूसरा देखते थे, अब विरक्त वाला वेश है। स्वरूप सरकार को भेज दिया गया घर में माता जी के पास। जैसे प्रतिवर्ष होता था ऐसे उनकी सेवा होने लगी और स्वामी जी महाराज जो है दद्दी जी के यहाँ। अब 2 समस्याएं आई। एक समस्या तो ये आई कि राम जी किशोरी सरकार अपने साथ लेकर गए, स्वरूप सरकार, और लखनलाल जी महाराज आए और सरकार से बोले कि हम नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमें अपनी बहन, हमारी बहन का गोना हुआ है, उनको लेने जाना है हमको, तो बहन को लेने जाना बहुत ज़रूरी है, उसी समय वही समय है, तो हम चले जाएंगे। यद्यप समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। अब लखनलाल जी का उत्सव में पाठ रहता, जब धनुष टूटता है तो लखनलाल जी महाराज के ही का ही प्रमुख पाठ रहता है। अब तुरंत 2 दिन बाकी हैं, अब कहाँ से किसको बनाए और कौन तैयार करे इतना पाठ, बड़ी समस्या खड़ी।
एक और समस्या आ गई, घी नहीं, घी के लिए पहले व्यवस्था थी, तो जहाँ से घी मिलता था मिल जाता था उसको पहले से पेशगी एडवांस बयाना दिया हुआ था, तो मैं समय पर घी देना है। उसने हाँ कर लिया। अब बढ़ गया घी का दाम, घी का भाव बढ़ गया। अब आकर कहें कि घी का भाव बढ़ गया, हम तो चूँकि बयाना दिया हुआ तुम्हारे जिस रेट पे, उस रेट पे तुम्हें देना है। तो ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं, सीधे सीधे उसने कह दिया कि हो नहीं पाया है, घी जुट नहीं पाया है, बड़ी मजबूरी है, बड़ी समस्या है, और ये बयाना हम वापस करते हैं। तो छुट्टी पा गया, लेकिन समस्या खड़ी, अब घी कैसे हो, दो समस्याएं खड़ी हैं। अब सरकार रात्रि विश्राम किए तो दिमाग में वही दोनों बातें घूमती रहीं, कैसे हो, क्या हो। भोर में लगभग 4-5 बजे के बीच सरकार को हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन हुआ, और हनुमान जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, सब व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो। ऐसा स्वप्न हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। जागे तो फिर उठ कर बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने संभाल लिया, तो हनुमान जी संभालते ही, राम जी का काम तो हनुमान जी संभालते हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये बात भी दिमाग में बनी रही। अब हनुमान जी महाराज कहीं से घी लेकर के आएंगे, वो लखनलाल जी मना करेंगे तो किसको तैयार करेंगे हनुमान जी महाराज, ये बात समस्या थी। और सरकार उठे तो शौच के लिए जाने को तैयार हुए, लोटा लिया, जनेऊ चढ़ाया और कपड़ा साफी बांधी। सरकार इसी ढंग से आती थी, शास्त्रीय विधि। इस सरकार का जीवन बिल्कुल शास्त्र सम्मत, सारे एक एक कदम खुले सिर नहीं जाना चाहिए शौच के लिए, शौच के सिर बंधा होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो वही उसी ढंग से और जाने को तैयार हुए, तब तक लखनलाल जी साइकिल से आ गए, भोर में आ गए और बोले अब हम बहन के नहीं जाएंगे और हम उत्सव में रहेंगे। बड़ी कृपा की लखनलाल जी महाराज, जाइए अब माता जी के पहुँचिए। माता जी के उनका आसन जैसे लगता था वैसे लग गया, एक समस्या का समाधान हो गया। हनुमान जी ने तो काम कर दिया, अब दूसरी समस्या रह गई, अब घी वाली, घी नहीं है क्या। सरकारी स्नान वगैरह हुआ और नियम भी हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति सिर पर टीन लेकर के आ गया। क्या लेकर के आए? बोले घी लेकर के आए। अच्छा, कहाँ से आए? बोले रघुनाथगंज से आए। रघुनाथगंज माने पौड़ी से रीवा, रीवा से और आगे लगभग 60-70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर मानिए, इससे कम नहीं, इतने दूर से आया सिर पर घी लेकर के। भाई किसने भेज दिया? और क्या नाम है? बताया राम मनोहर, राम मनोहर नाम है। इतना दूर से? हाँ, तो घी हमें बेचना था, लोगों ने कहा कि रीवा में बिकेगा, तो हम रीवा लेकर आए। रीवा में कोई ग्राहक ही नहीं मिले, कोई लेने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने कहा चले जाओ पौड़ी, समैया हो रही वहाँ, तुम्हारा घी बिक जाएगा वहाँ। तो हम घी लेकर के आए हैं। सरकार ने कहा वो ये राम मनोहर नहीं ले आए वहाँ, हनुमान जी लेकर के आए। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। माने हनुमान जी महाराज जो है भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। चाहे हनुमान जी कहिए तो, ठाकुर जी कहिए तो, गीता जी में भगवान ने स्वयं ये बात रखी है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम में हम। मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। वहन करता हूँ माने सिर पर ढोकर के लाता हूँ। तो वो प्रत्यक्ष कर दिया है, इतना दूर से घी लेकर के आए। अरे वो राम मनोहर आए क्या, साक्षात जी राम जी ही आए, तो घी पहुँच गया। हनुमान जी महाराज ने जो वचन दिया था स्वप्न में, वो साक्षात साकार हो गया जाकर के। माने स्वप्न भी महापुरुषों के स्वप्न झूठे नहीं होते, सत्य होते हैं। स्वप्न जिसको स्वप्न मानते हैं, सपने की बात है, स्वप्न
महापुरुषों के स्वप्न भी सत्य होते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जो वचन दिया, स्वप्न में आश्वासन दिया, वो तत्काल पूरे दूसरे दिन पूरा करके दिखा दिया जाकर। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया, सवैया प्रारंभ हुई, उत्सव हुआ। मतलब कि भगवान के उत्सव जो लोग करते हैं, भगवान पर निर्भर होकर के, सब कार्य ठाकुर जी हनुमान जी संभाल लेते हैं। अपनी दृढ़ता होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। भगवान का, खास करके भगवान के विवाह का उत्सव, इस जैसा उत्सव तो कोई दूसरा उत्सव ही नहीं है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इसको अद्वितीय बताया है। महामंगलमय कार्यक्रम ये भगवान सीताराम जी का विवाह जो है, ये अपने में एक है, इसका जोड़ दूसरा कोई उत्सव नहीं है, ऐसे लिखा है। भरी भुवन रहा उत्साह, राम विवाह भा सभी कहा, कहीं भांति वरण शिरात रसना, एक यह मंगल महा। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, ये महामंगलमय कार्यक्रम एक है मतलब इसका कोई जोड़ नहीं है। ऐसा मंगलिक कार्यक्रम इतिहास में दूसरा कोई हुआ ही नहीं है जैसा सीताराम जी का विवाह हुआ है, भगवान का विवाह। और व्यवस्था भी ठाकुर जी हनुमान जी बढ़िया से संभाल लेते हैं। कहीं किसी प्रकार का घाटा लगने वाला काम नहीं है, है? संत कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कबीरा हरि के कारणे सब धन डार्यो खोए। किसी ने भगवान के उत्सव में भगवान के कार्य में सारी संपत्ति लगा दी तो मूर्ख जाने गिर गयो, पर ये तो दिन दिन दूनो हो। मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि रुपया लग गया, सब खत्म हो गया, सब खर्च हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं, वास्तविकता ऐसी अलग है। दिन दिन दूनो हो, ये भगवान के उत्सव में किया हुआ खर्चा दूना चौगुना होकर के प्राप्त होगा। कथाएं आती और भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, कोई घाटा नहीं दिखता, कोई कमी नहीं रहती है। थोड़ा इतना लगा उसे दोगुना चौगुना प्राप्त हो जाता है। एक भक्तमाल जी में कथा आती है भगवान के विवाह के संबंध में। मिथिला क्षेत्र में और उधर विवाह उत्सव खूब मनाते हैं। आज भी मिथिलांचल में भगवान के विवाह खूब जोर तोर से मनाए जाते हैं, होते ही रहते हैं। हम तुलसी जी का गाँव है पटसा, वहाँ हम जब गए थे वहाँ, तो वहाँ एक जगह ऐसी थी जहाँ हर एक मंगलवार को विवाह होता है। मंगलवार को विवाह, तो हमको तुलसी ले गई, कार्यक्रम हो रहा था, हम बैठे दर्शन किया। तो मिथिला क्षेत्र में खूब विवाह उत्सव मनाया जाता है, लोग मनाते रहते हैं। तो एक जगह ब्राह्मणों ने भगवान के विवाह का उत्सव मनाया। उत्सव मनाया तो दर्शन करने के लिए राजा साहब आए। राजा साहब आए तो राजा ने दर्शन किया विवाह का, बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना सुंदर कार्यक्रम, ये ब्राह्मण लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। भगवान का विवाह, श्री रघुवीर विवाह, ये सप्रेम गावई सुनई तिनका सदा उत्साह, मंगलायतन राम जसो। तो राजा साहब प्रसन्न हुए और राजा साहब ने, राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम, 12 गांव की जागीर उन ब्राह्मणों को राजा ने दे दी। राजा था, 12 गांव लिख दिए, उसकी आमदनी आपकी, किसानों से जो वसूली राजा अपने करता था, 12 गांव की व्यवस्था ब्राह्मणों को सौंप दी। अमन चैन, खर्चा इतना किया, इतना मिल गया, करते थे बढ़िया से, हर साल खूब बढ़िया से उत्सव करें, बहुत आमदनी। बरसों 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 ये काम चलता रहा। अचानक आया एक नवाब है, अब नवाब को पता लगा कि 12 गांव के जमींदार बने हैं लोग, ये तो राजा महाराजा हो गए, कुछ नहीं, जब्त करो जब्त करो। अब ठाकुर जी की व्यवस्था है, भगवान ने 12 गांव की जागीर लिखवा करके दी है, प्रेरणा दे करके राजा को, और नवाब ने सब छीन लिया। 12 गांव जब्त, कुछ नहीं मिलेगा। अब वो ब्राह्मण बड़े परेशान, परिवार बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, अभ्यास भी अब खर्चा का उतना बढ़ गया। पैसा हाथ में आया
तो खर्चे बढ़ गए और अचानक ही 12 गांव छीन लिए। अब परिवार कैसे चले? बड़ा परिवार हो गया, भारी समस्या। संयोग से, भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से गोस्वामी जी महाराज पहुँचे। गए थे जनकपुर यात्रा में, लौट करके आए तो उसी गांव में बेला पतार नहीं है, कुछ और गांव का नाम। तो उस गांव में गोस्वामी महाराज रुके। ठाकुर जी की लीला, प्रेरणा भगवान की। तो संत आए हैं तो लोगों ने प्रार्थना की कुछ कथा सत्संग हो जाए। कथा सत्संग हुआ तो वो ब्राह्मण लोग भी आए थे जिनके 12 गांव छीन लिए। हाला ग्राम, हाला लिखा हुआ पुस्तक में, हाला ग्राम लिखा हुआ है। तो जब सत्संग हो गया तब फिर उस 2-4 ब्राह्मण उस परिवार के आए, बोले एक समस्या है महाराज। गोस्वामी पूछा क्या समस्या? सर बताइए। उन्होंने ऐसे ऐसे 12 गांव की जागीर हमको राजा ने दी और अभी वर्तमान में नवाब आया, उसने 12 गांव छीन लिए हमारे। हम बहुत परेशान, कैसे चलेगा? परिवार के खर्चे बढ़े, परिवार बढ़ गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हनुमान जी को सुनाओ, हनुमान जी को सुनाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई आज तुम पाई। हनुमान जी के ऐसा कोई, हनुमान जी के असंभव वाला कोई काम है ही नहीं है। तो हनुमान जी को आप समस्या रखिए, उनको सुनाइए। कैसे सुनाए? 2-4 मार्ग हैं जिनसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। एक ठाकुर जी का, राम जी का प्रसाद जो हनुमान जी को दीजिए, प्रसाद दीजिए। हनुमान जी राम जी का प्रसाद पा करके प्रसन्न हो जाते। दूसरी बात, कीर्तन करिए, भगवान नाम कीर्तन, सीताराम सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम। कीर्तन सुनकर के हनुमान जी मगन हो जाते हैं। तीसरा काम, हनुमान जी को राम कथा सुनाइए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। तो आप तो उन लोगों ने कहा कि हम महाराज हम राम कथा सुनाएं, राम कथा सुनाएं। हो सकता है रामचरितमानस ही प्राप्त हो गई हो गोस्वामी से, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से हो। और गोस्वामी महाराज ने सावधान कर दिया, हनुमान जी को सुनाना है पवित्रता से। जीवन पवित्र होना चाहिए, है स्नान करके, खान पान शुद्ध होना चाहिए। आप पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी को सुना रहे, तो खान पान पवित्र होना चाहिए। बन सके तो व्रत करके रखिए। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, बोले हम निराहार रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाए, खाली पानी पीकर रह जाएंगे 9 दिन, हमारा काम होगा तभी कुछ खाएंगे पिएंगे। तुम्हारी मर्जी। वो डट गया, सवेरे बैठ गया गांव में जो हनुमान जी का मंदिर, और सुनाया उसने। और सुनाया तो 7 दिन बीते। सुंदरकांड का प्रसंग जब आया तो हनुमान जी महाराज आ गए। एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आए और बोले, अरे जब हनुमान जी को सुना रहे हो तब तो काम हो ही जाएगा, क्यों प्राण दे रहे हो? लो फल लेकर फलाहार कर लिया करो। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं लेंगे। वो तो हनुमान जी थे, साक्षात प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा अब काम हो, सब हो जाएगा, लो तुमको उपाय बता रहे हैं। अपनी पूंछ में से हनुमान जी महाराज ने एक रोम उखाड़ कर दिया, इसका नाम है जग भस्म कर। इस एक रोम से सारा संसार भस्म हो सकता है, इसको संभाल के रखो। समझाना नवाब को, मान जाता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो जग भस्म कर छोड़ देना, सब काम हो जाएगा। जब हो जाएगा काम, उस आग को बुझाने वाली सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई बुझा नहीं सकता है उस आग को। तो दूसरा वाला संभाल के रखो, इसका नाम है जग शांति कर। ये छोड़ोगे तब आग बुझेगी। हनुमान जी अंतर्धान हुए। वो ब्राह्मण जब पाठ अपना पूरा किया, उसके बाद दोनों पुड़िया रखा बना करके संभाल करके, एक जग भस्म कर, एक जग शांति कर। भाई पट्टीदारों को बुलाया, चलो नवाब का, लोग कहें क्या हो गया है, 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है,
एक धरती में पाँव नहीं पड़ते, उछल के चल रहा है। गए नवाब को सुना, नवाब बहुत बिगड़ा जाकर, क्या है, क्या करोगे, 12 गांव लेकर तुम लोग राजा महाराजा बने हुए, कुछ नहीं, डांटा फटकारा और उनके। वो पंडित जी महाराज गए और छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जग भस्म कर छोड़ दिया। तो नवाब के महल में आग लगी, गोदामों में आग लगी, जहाँ देखो तो लंका दहन मचा हुआ, हाहाकार मचा हुआ है, जाकर के बचाओ बचाओ, हाय तौबा हाय तौबा। और नवाब समझ गया ये पंडितों की करामात है, आकर चरणों में पड़ा, बोले महाराज 12 गांव दो, 12 गांव अपने ले लो महाराज, हमारी जान बचाओ। बोले लिख कर के दो, लिख कर दो हमारे 12 गांव। नवाब ने तुरंत ही लिख करके दिए, 12 गांव आपके वापस किए जाते हैं। और पंडित जी महाराज गए, काम हो ही गया, छोड़ दो। जग शांति कर छोड़ दिया, आग बुझ गई, लेकिन जितना जल गया सो जल गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मतलब कहने का, भगवान के विवाह में खर्चा करिए तो घाटा लगने वाला नहीं है। जो प्राप्त होगा उसको भी लेने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, है? और नवाब के बस की बात नहीं है, वे भगवान के विवाह में मिले हैं 12 गाँव, और जो हजम कर जाए। इस प्रकार से भगवान के उत्सव विवाह के खूब धूमधाम से भक्त लोग मनाते हैं, मनाना चाहिए। इसी में अर्थ की सार्थकता है? उत्सव हुआ, बढ़िया से उत्सव हुआ। उत्सव के आखिरी में, और जब आखिरी दिन कार्यक्रम पूरा होने को आया, तो सरकार ने सबके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ कहा, अभी तक जो समैया का कार्यक्रम होता रहा, ये कार्यक्रम प्रभु कृपा से होता, आप सबके सहयोग से होता। ये संत भगवान नहीं आवे तो सब फीका हो जाएगा जाकर के। गांव वालों की व्यवस्था है, यहाँ कोई हॉल थोड़ी बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, घर घर में लोग ठहरते हैं। गांव वालों के सबका सहयोग है, अभी तक चलता रहा। हमको गुरुजी ने विरक्त भेज दिया है, अब हमारा आना संभव नहीं है। इस बार कार्यक्रम हो गया, अब आगे हमारा आना संभव नहीं है। हम सबसे क्षमा मांगते हैं, आगे से अब आप लोग जैसा समझे वैसे करिए, अब हमारी बस की बात नहीं, हमसे जो बना पड़ा किया, अब आगे हम नहीं आएंगे। ऐसे कहा तो वहाँ पर श्री राम खजूरी ताल के मान जी, क्या नाम, रामभूषण, श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिनके नाम से रामलीला पूरे भारतवर्ष में। एक समय था जब उनके जोड़ की कोई दूसरी रामलीला नहीं थी। श्री रामभूषण जी महाराज, उन्होंने कहा, बोले स्वामी जी महाराज, हमको अगर वचन दें कि हमारी बात को मानेंगे तो हम कुछ कहना चाहते हैं। सरकार ने कहा, हम ऐसा वचन नहीं दे सकते हैं, हमारे स्वरूप के, हमारे प्रवृत्ति के विरुद्ध अगर कोई बात कहे तो हम कैसे मानेंगे। मानने लायक बात होगी तो हम मान जाएंगे। चुपचाप बैठ गए। तब माता जी खड़ी हुई, और माता जी ने अपनी बघेली भाषा में, क्षेत्र की भाषा में सबसे विनती प्रार्थना हाथ जोड़ करके कहा कि समैया जैसा होता है वैसे ही हो, वैसे ही उत्सव हो। किशोर जी का विवाह है, और आप लोग जिस तरह से अभी आते रहे वैसे ही आइए, सब संत भगवान आइए, और ये भी आवें, सरकार के लिए भी कहा, ये भी आवें, और उत्सव उसी प्रकार से होता रहे। किशोर जी का विवाह है, उसमें हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, सो जैसे सबरी के बेर पा कर के राम जी संतुष्ट हुए, ऐसे सब संत लोग भी संतुष्ट रहें, जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन सब संतों को आते रहना चाहिए, हमारी विनती और प्रार्थना है। माता जी ने कहा, तो एक राम खिलावन दास है, आपके स्मरण हो, वो माली वाला पाठ करते, बढ़िया पाठ माली का। तो वो सरकार के शिष्य थे, मंत्री हुए थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि माता जी जो कह रही हैं, हमारी भी विनती है सब संतों से कि जैसे आते रहे वैसे ही आवें, और उत्सव होगा। और सरकार से हमारी विनती प्रार्थना है, सरकार आते रहे। सरकार ने कहा, नहीं, अब हम विरक्त हो गए, अब हमारा आना संभव नहीं है। यहाँ बात इस प्रकार से हो गई, और उसके बाद सरकार फिर अपनी कुटिया में गए। दूसरे दिन चलने को हुए
तो दूसरे दिन सरकार अब जब चलने को हुए तो सरकार गए और माता जी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। अब माता जी के ऊपर क्या बीती होगी इसको वाणी में वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। वहाँ खास करके 3 प्राणी परिवार में रह गए। सरकार से निकल गए, विरक्त हो गए। अब उस घर में रह गए 3 लोग, माता जी और माता जी की पुत्रवधू माता जी, जो दूसरा सरकार का विवाह हुआ, और छोटी बिटिया हैं, जिनको भक्त लोग सब भैया भैया कहते हैं। अब तो वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उस समय बहुत छोटी थी। सरकार विरक्त हुए तब भैया की आयु मात्र 12 वर्ष के करीब की आयु थी, तो समझने लगी थी। 3, 4, 5 वर्ष की बच्ची होते हैं वो समझते नहीं बात को, लेकिन अब वो समझ लेंगे हैं। तीनों के ऊपर भारी संकट, परिवार को संभालने वाला कौन है? भले ही सरकार नहीं संभालते थे, लेकिन थे तो घर में आते जाते थे, कोई समस्या होती तो रखी जाती थी, समाधान करते थे। परिवार वालों को इशारा रहता था, कोई समस्या आएगी तो आएंगे तो समझ सुलझा लेंगे। अब तो परिवार से पत्ता ही कट गया। और अब की बार आए हैं, दर्शन हुआ समैया में, अब आगे से समैया भले ही हो जाएगी, लेकिन अब सरकार का आना दर्शन संभव नहीं। तीनों के ऊपर में कितना संकट आया, इसको वाणी से नहीं कहा सकता। ये कैसे कैसे संकट भक्तों के ऊपर आते हैं, मतलब कि संतों का हृदय कोमल कहा जाता, नहीं कहा जाता। संत हृदय नवनीत समाना, पर कहा कबन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत बड़े कोमल हृदय वाले होते हैं, दूसरे का दुख देख करके उनका हृदय पसीजता है, पिघल जाता है उनका हृदय, और इतने कठोर हो जाते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं कि माता जी के ऊपर क्या संकट है। विवाहिता पत्नी है, पता नहीं उनको कोई सुख कभी जीवन में कुछ मिला भी कि नहीं मिला है, उनके ऊपर क्या बीती। माता जी तो सामने बोल सकती हैं, बोल रही हैं, उनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय परंपरा में मर्यादा में रहने वाली महिला, देहात गांव की रहने वाली, पढ़ी लिखी मर्यादा को तोड़ देती हैं। पढ़ी लिखी बच्चियां जो होती हैं वो मर्यादा सब तोड़ ताड़ देती हैं, लेकिन बिना पढ़ी हुई गांव देहात की महिलाएं सब मर्यादा के भीतर रहती हैं, मर्यादा से बाहर नहीं, सामने नहीं आ सकती, विरक्त महात्मा के पास में निकट नहीं आ सकते हैं कि आखिर कम से कम प्रणाम तो कर लें, इतना अधिकार नहीं है। और उनके ऊपर क्या बीती, क्या संकट आया, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों संकट आता है, भक्तों के ऊपर संकट क्यों आते हैं? इतना संकट नहीं, सामान्य बात है। अब परिवार कैसे चलेगा? एक पुरुष परिवार में है, माता जी का सारा जीवन कंट का किरण है, संकट में जीवन माता जी का। और उन माता जी का, उनका संकट को तो कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। बताइए, पति जो है बिना कोई चर्चा के और विरक्त हो गए, साधु हो गए, इसके बाद अब दर्शन संभव नहीं है, अब उनके ऊपर क्या बीती होगी। वो बिटिया जब 12 वर्ष की होगी तो समझने लगी है उनके ऊपर क्या बीती, भारी संकट। क्यों संकट आता? तो शायद किसी महापुरुष से हमने सुना है कि परीक्षा उनकी होती है जो पढ़ते हैं। परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ते हैं उनकी परीक्षा होती है, और जो स्कूल में नाम ही नहीं लिखाते हैं उनकी, जो पढ़ते नहीं उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है। गाय चराओ, भैंस चराओ, बकरी चराओ जा करके, उनकी कोई परीक्षा नहीं। ऐसे ही जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में संकट आते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब सरकार ने तो इतना कठिन खुद जिया और दूसरों को मजबूर कर दिया, मजबूर। अब करें तो करें क्या? तो हम लोगों को तो सरकार ने इतनी कठोरता नहीं बरती, सरकार ने हम लोगों के जीवन में, हम लोगों को सरल बनाए, लेकिन खुद बहुत बड़े कठोर बने रहे। कुलसों चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम चाहे, चित खगेश रघुनाथ कर समझ परे को काहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय। कुछ पंक्तियां हैं। तो माता जी के ऊपर कैसी कैसी समस्याएं, इस संबंध में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं।
इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम श्री सद्गुरु गौरव गाथा है। ये ग्रंथ का नाम है। सरकार के संबंध में हमने ठाकुर जी कृपा से, उनकी प्रेरणा से 60 छंद लिखे थे, सरकार को सुनाए दरबार में। सरकार को वैसे को समझ नहीं आता, जो जानता है वो समझ लेगा, लेकिन नहीं जानने वाला तो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है, क्या घटना है। तब तो स्पष्ट होना चाहिए। तब सरकार के कृपा से 60 छंद की जगह में 650 छंद बन गए और ये पुस्तक का रूप आ गया सामने, श्री सद्गुरु गौरव गाथा। इसका दर्शन भी कराने श्री सद्गुरु गौरव गाथा है। तो अब हम कभी पढ़ते हैं इसको तो लगता है कि इसमें जो कुछ है वो सब हमारा लिखा हुआ नहीं है, सरकार ने मतलब सीताराम जी ठाकुर जी ने इसको प्रेरणा दे करके लिखवाया है। तो सरकार तो वहाँ से माता जी को प्रणाम करके हैं सबसे विदा लेकर के चले गए खजुरी ताल, और वहाँ से परसवाही से रीवा अयोध्या जी। अब माता जी की परिस्थिति क्या हुई उसको लिखने का प्रयास किया। श्री गुरुवर के जाने पर घर के जो तीनों प्राणी, उनके कठिन वियोग जन दुख को सहने की ठानी। जीवन का रथ जैसे तैसे चलते समय गुजारा। एक समय जो होता है ना, धीरे धीरे बड़े बड़े घाव भर देता है, अब नहीं सहे तो कहाँ जाए, करना क्या। जीवन का रथ जैसे तैसे चलते समय गुजारा। जाड़ा बीता ग्रीष्म गई वर्षा ने लिया किनारा। अब तो निकट समैया है माता जी चिंता करती। उनके बिन निष्प्राण समैया मान दुखी हो रहती। कौन उपाय करें उलझन को सिय चरणन में डारा। मिली प्रेरणा गुरुवर के गुरुदेव सकें दुख टारा। अवध धाम जाऊं मन में विचार दृढ़ आते हैं। दूसरा मार्ग ना पाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान। मेरे सद्गुरुदेव महान हैं प्रेमी प्रेम निधान। मेरे सद्गुरुदेव महान। रानी माता जी का जीवन भरा समस्याओं से, सदा जूझती रहीं विषम से विषम आपदाओं से। किंतु धर्म का मार्ग अनुसरण करती वे कल्याणी। श्री हरि संत चरण सेवा पति सेवा में सुख मानी। दाम्पत्य जीवन के प्रातः काल लाभ था पाया। एक पुत्र पुत्री को लेकर गोदी में दुलराया। जीवन के प्रारंभिक अवस्था में सरकार के बहुत पहले जन्म लेने के पहले एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ, लेकिन वो रहे नहीं। विधि विधान ने अल्पकाल में दोनों लिए उठाई। माता जी ने अश्रु बहाते झेली वह कठिनाई। अब दोनों संतानहीन का दुख भी पाते हैं। दंपति कुछ काल बिताते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान। मेरे सद्गुरुदेव महान हैं प्रेमी प्रेम निधान। मेरे सद्गुरुदेव महान। समय गए दंपति के जीवन तरु में जो फल आया। उसकी सुगंध सुंदरता ने त्रैलोक प्रभाव दिखाया। माता जी ने सुखमय जीवन है, सरकार का जन्म हुआ, जो दुख था वो सुख में बदल गया।
माताजी ने सुखमय जीवन थोड़े समय बिताया, आया झंझावात वृक्ष का आधा भाग उड़ाया। सरकार भी 1.5 वर्ष के हुए थे और तब पिताजी गए जगन्नाथपुरी, गए, लौटकर वापस नहीं आए। पति वियोग का विषम दुख किस तरह मात सह पाई, जैसे तैसे अपना मन निज पुत्र पाल बहलाई। बेटा के गुण देख मनो पतझड़ से हुआ किनारा, पुत्र वधू का आगम जनु बसंत ने डेरा डारा। सरकार बड़े हो गए से विवाह हुआ। विवाह होने के जब पुत्र वधू आई बड़ी अनुकूल, तब मानो संकट सब परिवार का दूर हो गया। किंतु हाय दुर्दैव अल्प ही, काल ग्रीष्म की आंधी। पुत्र वधू हंसते हंसते हरिधाम मार्ग को साधी। वह शुद्ध हृदय मीठी वाणी, मन भूल न पाते हैं, वही नयनों छा जाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निदान, मेरे सद्गुरुदेव महान है प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। घर में सुख शांति का वातावरण छा गया था, लेकिन वो पुत्र वधू ही चली गई, छोटी उम्र में ही वो चली गई और भारी संकट परिवार पर आ गया। इसके आगे माताजी के जीवन में कैसे कैसे संकट आए, कैसे उन्होंने झेला, इसकी चर्चा आगे। बोली भक्त और भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। अभी हम लोग जो सद्गुरु गौरव गाथा इस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं, इसकी अभी हम लोग गद्यात्मक कथा सुन रहे हैं। इसकी जो अभी पंक्तियाँ पद्य में सुन रहे थे, ये पूरा ग्रंथ उपलब्ध है और जो प्रेमी चाहेंगे इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। इसमें गुरुदेव भगवान का पूरे जीवन का चरित्र पद्य में आया है, बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही आनंददायी। इस प्रकार से हम लोग जीवन में बचपन इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं। अब आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।
हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक तो चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।